अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथी डॉक्टर यास्मीन फातिमा बात कर रही हूँ। आज जो बीमारी लेके आई हूँ वो है दमा यानी कि अस्थमा। इसमें ये होता है कि फेफड़ों की बारीकी नालियों में तशन्नुज वाक़ हो जाता है, जिससे इंसान की सांस की प्रॉब्लम हो जाती है और सांस लेना दुश्वार हो जाता है। शदीद खांसी होती है जिससे इंसान को दमा की शिकायत होना शुरू हो जाती है और खांसी जो इतनी होती है कि इंसान से अपना आप नहीं समझता। उसमें शुरू में ये होता है कि इंसान के अज़मे की ख़राबी होती है और कब्ज़ की तकलीफ़ होती है और पेशाब सफ़ेद रंग का आता है और साथ ही ये दौरा शुरू हो जाता है और इंसान की इतनी खांसी होती है कि अपने आप मरीज़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। और ये तकरीबन रात के 2-3 बजे ये दौरा शुरू हो जाता है। ये मर्ज़ मरूसी भी हुआ करते हैं और इसके साथ जो है बहुत मुश्किल से इंसान सांस लेता है और इतनी खांसी होती है कि मरीज़ का रंग लाल हो जाता है और खांस के, और इसके बाद बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा बलगम अंदर से आता है और मरीज़ को थोड़ा सा होश आता है और मरीज़ जो है पसीने में शराबूर हो जाता है। इसका सबब ये होता है कि पुराना नज़ला ज़ुकाम बिगड़ा हुआ हो सकता है या फिर रहम की बीमारियाँ हो सकती हैं, फेफड़े में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और इसके अलावा दिल की बीमारी भी हो सकती है। इसके अलावा बच्चों में जो है खसरा की बिगड़ जाने के बाद ये मर्ज़ हो सकता है। मेरे पास जो मेडिसन है इसके लिए वो हैं एपिकाक और नेट्रम सल्फ। इसके जो 2-2 पोटेंसी लेनी है और सुबह शाम 5-5 कतरे देने हैं और इसके अलावा मरीज़ को गर्म मायात दिए जाएं और इसके अलावा मरीज़ को जो है चाय में दालचीनी डाल के दी जाए और तकरीबन जो चीज़ मरीज़ को दूध की भी दी जाए, दही वगैरह पहले उसमें दालचीनी डाल के उबाल लिया जाए, इसके बाद इस्तेमाल कराया जाए। और इसके अलावा जो नमक होता है, जो पुराने वक्तों में बड़े बड़े नमक के पीस वगैरह हुआ करते थे जो आजकल हम लोग तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके 2-3 जो है ना पीस जिधर मरीज़ लेटता है उसके आगे पीछे तकरीबन नज़दीक रखें, उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। या फिर आजकल जो है डेकोरेशन पीस मिलते हैं वो भी जो है नमक के बने हुए होते हैं, वो मरीज़ के आगे पीछे रखें। हवादार जगह में मरीज़ को लटाएं और ऐसी जगह ना रखें जिधर गर्द वगैरह हो, उससे एहतियात करें तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।